टेक्नो स्मार्ट लर्निंग हिंदी में जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। अपने सीखने की अगली कड़ी में इस वीडियो के माध्यम से हम लोग सीखेंगे कि कैसे काउंट के फंक्शंस को एक्सेल में यूज करते हैं। काउंट के अलग अलग फंक्शंस हैं, जैसे एक जनरल काउंट है COUNT, फिर है काउंट ए, फिर है काउंट इफ और फिर है काउंट इफ्स। अगर ये काउंटिंग के चार फंक्शंस काउंट, काउंट ए, काउंट इफ और काउंट इफ्स आप सीख लेते हैं तो किसी भी तरह की काउंटिंग जो एक्सेल डेटा में करनी होगी आपको, तो मैनुअल काउंटिंग में अगर डेटा बड़ा है तो एक लंबा समय लग सकता है, लेकिन अगर आप फंक्शन के माध्यम से काउंट करना चाहेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ वन बाय वन कि कैसे काउंटिंग अप्लाई करते हैं। जैसे मेरे पास ये मैंने एक 50 लोगों का डेटा लिया हुआ और 50 लोगों के डेटा में हमने 4 कॉलम लिए हैं। नाम है, जेंडर है, कैटेगरी है और उनके मार्क्स हैं। अब हमको काउंटिंग करनी है अलग अलग क्राइटेरिया के बेस पे, तब भी हम काउंट का यूज करेंगे। काउंट का फंक्शन अलग होगा। हमें जनरल काउंटिंग करनी है तब भी हमारा फंक्शन अलग होगा। हमें न्यूमेरिक काउंट करनी है तब भी फंक्शन अलग होगा। हमारा टेक्स्ट काउंट करना है तो भी फंक्शन अलग होगा। अगर हम बात करें पहले फंक्शन की काउंट, तो काउंट फंक्शन देता है केवल न्यूमेरिक काउंट। न्यूमेरिक काउंट मतलब जिसमें नंबर्स काउंट होते हैं। कई बार जरूरत होती है कि हम केवल नंबर्स काउंट करें। और काउंट ए न्यूमेरिक प्लस टेक्स्ट दोनों की अगर एंट्री है तो दोनों को देता है। न्यूमेरिक काउंट कैसे काम करता है? जैसे मान लीजिए हमको काउंट करना है कि टोटल स्टूडेंट कितने हैं या टोटल नंबर कितने हैं, टोटल लोग कितने हैं, तो हम नाम काउंट कर सकते हैं, हम उनके जेंडर काउंट कर सकते हैं, हम उनकी कैटेगरी काउंट कर सकते हैं, हम उनके मार्क्स काउंट कर सकते हैं। तो किसी भी फील्ड को काउंट करके हम पता लगा सकते हैं कि इतने लोग इसमें है या इतना कैटेगरी है, इतना जेंडर है, ऐसे करके। तो हम सिंपल काउंट यूज कर रहे हैं। इज इक्वल टू स्ट्रक्चर क्या है, कभी भी कोई फंक्शन फार्मूला लगाने का आप इज इक्वल टू से शुरू करेंगे और टाइप करेंगे COUNT। सो इट्स अ सिंपल काउंट। और काउंट करके अब मान लीजिए वैल्यू 1 वैल्यू 2 जो लिख रहा है, इसमें हमने लोगों का नाम काउंट किया कि इसमें कितने नामों की एंट्री है। जनरली हम जब नाम काउंट करेंगे तो अगर हम पूरे कॉलम को लेंगे ऊपर से नीचे तक, कॉलम ए, ऐसे तो ये 50 लोगों का नाम है, लेकिन रेंज में हमारे 51 एंट्री है क्योंकि नेम हेडिंग भी उसी में है। तो जब हम काउंट करेंगे तो इंटर करते ये 0 दिखा रहा है। 0 इसलिए काउंट कर रहा है क्योंकि ये हमने कहा था कि ये न्यूमेरिक काउंट करेगा। न्यूमेरिक काउंट करेगा मतलब नंबर्स की एंट्री काउंट करेगा। अब ये नाम वाले कॉलम को काउंट नहीं करेगा, ये किसको करेगा? मार्क्स वाले को। लेकिन मार्क्स वाले में भी 51 एंट्री है। अगर इसी को हम नीचे यूज करते हैं तो अगर हम चाहते हैं कि टेक्स्ट या न्यूमेरिक दोनों वैल्यूज को वो काउंट करे तो हम लगाते हैं इज इक्वल टू काउंट ए।
अब आप डिफरेंस समझिएगा काउंट और काउंट ए में। काउंट फॉर न्यूमेरिक काउंट ओनली और काउंट ए में अल्फा न्यूमेरिक दोनों काउंट होगा। अब काउंट ए का रिजल्ट देखिए कॉलम ए पे और हमको मिल रहा है 51। लेकिन यही काउंट ए अगर मैं कॉलम डी पे लगाऊंगा तो भी हमारा 51 आएगा, इज इक्वल टू काउंट ए और हमने लगाया कॉलम डी 51 क्योंकि काउंट ए अल्फाबेट और न्यूमेरिक दोनों वैल्यूज को काउंट करता है। काउंट का क्या है कि अभी हमने अल्फाबेट वाले पे लगाया, काउंट नहीं किया। लेकिन अगर मैं इसको कॉलम डी पे अप्लाई करता हूं इज इक्वल टू काउंट और इफ आई अप्लाई टू कॉलम डी, सो कॉलम डी मतलब टी टू डी, इसमें ये काउंट करेगा 50, यहाँ काउंटिंग आई 50, कारण कि इसने इस हेडिंग को काउंट नहीं किया, इसलिए कि ये केवल न्यूमेरिक एंट्री काउंट करता है। ये हो गया हमारा काउंट और ये हो गया हमारा काउंट ए। अल्फा न्यूमेरिक काउंट के लिए काउंट ए यूज करते हैं, केवल न्यूमेरिक काउंट के लिए हम काउंट यूज करते हैं, काउंट फंक्शन काउंट ए। अब बात करते हैं काउंट इफ की। सपोज करो आई हैव टू काउंट मेल कैंडिडेट इन दिस लिस्ट। कौन से लोग? मेल। सो मेल कैंडिडेट मतलब नाउ वी हैव टू सेट अ क्राइटेरिया। तो क्राइटेरिया सेट किया तो हमको मेल कैंडिडेट चाहिए। मेल कैंडिडेट में काउंट इफ लगाते समय मान वो कॉलम बी में लगेगा, जेंडर जहां पे है, और हम इसको लगाएंगे कैसे, इज इक्वल टू काउंट इफ ब्रैकेट ओपन रेंज। रेंज हमारा बी टू बी, क्योंकि काउंटिंग कहाँ करनी है, कॉलम बी में, बी टू बी। और क्राइटेरिया होगा हमारा डबल कोट्स के अंदर हमने लिख लिया मेल, ब्रैकेट डबल कोट्स क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, इंटर। सो कितने कैंडिडेट मेल हैं? 19। अगर हमने कैंडिडेट काउंट करने हैं फीमेल, सपोज करो आई हैव टू काउंट कैंडिडेट्स फीमेल, तो हमने यहां लिखा फीमेल और फीमेल के आगे फीमेल काउंट लगाते हैं। फीमेल काउंट लगाने के लिए हमने यूज किया काउंट इफ, काउंट इफ लगाया, सो इज इक्वल टू COUNTIF काउंट इफ, और कॉलम वही रहेगा हमारा जेंडर वाला कॉलम बी टू बी। अब यहां हमारा क्राइटेरिया क्या होगा? क्राइटेरिया अगर हमने किसी सेल में दे रखा है तो हम ये भी कर सकते हैं, हमने इस सेल का रेफरेंस दे दिया। इसका मतलब है कि जहां जहां फीमेल लिखा होगा उसको वो काउंट कर लेगा। सो मेल कितने हैं? 19। फीमेल कितने हैं? 31। टोटल कितने हुए? 50। अब हमको ये तो हो गया काउंट इफ। काउंट इफ में हम किसी पर्टिकुलर क्राइटेरिया पे काउंट कर सकते हैं। अब मान लीजिए हमको दो क्राइटेरिया लेनी है, मेल और उसका कैटेगरी, मतलब कैंडिडेट मेल हो और उसकी कैटेगरी ओबीसी हो, तो हम लगाएंगे काउंट इफ को। काउंट इफ क्या करता है? काउंट इफ मल्टीपल क्राइटेरिया पे काउंट करता है। जैसे मान लीजिए हमने कैंडिडेट लिया मेल, कैंडिडेट हो गया हमारा मेल और कैटेगरी हो गई ओबीसी। अब इसकी काउंटिंग मुझे यहां लगानी है, तो मैं कैसे लगाऊंगा फॉर्मूले को, इज इक्वल टू ये फंक्शन COUNTIFS काउंटिफ्स
अब ये क्या करेगा कि काउंट टिप्स में क्राइटेरिया रेंज 1, तो क्राइटेरिया रेंज 1 हमारा है जेंडर B2B। क्राइटेरिया क्या होगा? मेल। और फिर अगला क्राइटेरिया रेंज 2, क्राइटेरिया रेंज 2 हो गया C2C, और उसमें किसको काउंट करेगा? ये काउंट करेगा OBC को, और ये हमारा ब्रैकेट हो गया क्लोज्ड, ये हो गया इंटर। मतलब मेल OBC के टोटल 8 कैंडिडेट हैं। अब मेल जनरल कितने हैं? मेल जनरल NERAL, सो अगर मैं यहाँ OBC की जगह सीधा इस सेल का रेफरेंस दे देता, तो अब इसमें मान लीजिए इस सेल का हमने रेफरेंस दे दिया, यहाँ पे सीधा इस सेल का रेफरेंस दे दिया, तब भी हमारा रिजल्ट 8 आएगा। लेकिन अब क्या होगा कि मैं ड्रैग कर दूंगा, तो मुझे केवल यहाँ SC ST डालनी है। जनरल SC ST अगर है तो उसको लेगा, नहीं है तो नहीं लेगा। वैसे भी ये टोटल 19 है मेल, तो ये टोटल 19 हो गए, तो दूसरे किसी कैटेगरी के कैंडिडेट नहीं है, मतलब मेल और SC कैंडिडेट। अब अगर हमने फीमेल दिया कि फीमेल जनरल OBC SC कितने हैं, सो हमने लिया फीमेल FE MALE, और फिर फीमेल में इसको भी कॉपी कर लिया, नीचे यहीं फीमेल में भी जनरल OBC SC ST कर दिया, इसमें फीमेल इन सब में भी एंट्री कर दिया। अब अगर हम मैनुअल एंट्री ना करके सेल का रेफरेंस दे करके इफ्स लगाते हैं, सो इज इक्वल टू काउंट इफ्स, और काउंट इफ्स में क्राइटेरिया रेंज फिर से B2B, और उसमें रेंज हो जाएगा हमारा फीमेल F11 में जो वैल्यू है, फिर दूसरा क्राइटेरिया रेंज जेंडर, और उसका जो क्राइटेरिया होगा वो OBC। ठीक है, तो अब मैं इसको क्लोज करूंगा। रेफरेंस देने और मैनुअल एंट्री में क्या डिफरेंस है? रेफरेंस देने से जैसे आप रेफरेंस ड्रैग करेंगे, रिलेटिव रेफरेंस से अगले सेल का रेफरेंस लेगा और उसमें पड़ी हुई वैल्यू के हिसाब से रिजल्ट मिल जाएगा। अब फीमेल OBC 11 है, जनरल 11 4। अब ये अगर आप देखेंगे तो टोटल 31 हुए, ये टोटल 31 यहाँ दिया। तो ये हो गया। नाउ एग्जाम्पल ऑफ यूजिंग दिस काउंट एंड काउंट ए, ये हो गया काउंट, ये हो गया आपका काउंट ए, यू कैन सी different colors. This is used of countif and this is use of countifs. अगर मैं आपको हर फॉर्मूले को अलग से दिखाऊं, so I'll show you. काउंट में सिंपली काउंट और रेंज, तो काउंट क्या करेगा? केवल न्यूमेरिक काउंट करेगा, क्योंकि यहाँ A to A को इसने काउंट नहीं किया, उसमें सारे लोगों के नाम हैं जो टेक्स्ट में है, तो टेक्स्ट काउंट नहीं करता, ये नंबर्स काउंट करता है। काउंट ए टेक्स्ट और नंबर्स दोनों काउंट करता है। मैंने दोनों एग्जाम्पल लिए, A to A को भी काउंट किया और D to D को भी काउंट किया इसने। काउंटिफ लगता है रेंज पे, ये रेंज है इसका B2B, और इसमें कितने मेल हैं उसको काउंट किया इसने। इसका फॉर्मूला ऐसे है, काउंटिफ B2B एंड द मेल कैंडिडेट्स। अब अगर बात करें काउंटिफ्स का, तो काउंटिफ्स में दो क्राइटेरिया लिया हमने, एक क्राइटेरिया मेल हो और दूसरा क्राइटेरिया
उसका जेंडर ओबीसी हो, जो G8 में ये वैल्यू पड़ी है, सिमिलरली G9 में, सिमिलरली G10 में। अगले में हमने सीधा फीमेल को भी यहाँ रेफरेंस दे दिया, तो जो हमको फार्मूला मिला, फंक्शन मिला, वो ये मिला, काउंट इफ्स बी टू बी में आने वाले F11 का जो टेक्स्ट है दैट इज फीमेल, और सी टू सी में आने वाला जनरल या ओबीसी कैंडिडेट, तो G11 में ओबीसी है तो ओबीसी को ये काउंट करेगा। मतलब पहला क्राइटेरिया होगा उसका फीमेल, दूसरा क्राइटेरिया होगा ओबीसी। इस प्रकार हम लोग काउंट, काउंट ए, काउंट इफ और काउंट इफ्स का प्रयोग कर सकते हैं। ये एग्जाम्पल्स हैं इसके। और फिर हमारी जो एक्सेल के अंदर इंट्रीज काउंट होता है, इसके साथ हम लोग वाइल्ड कार्ड भी यूज करते हैं कि एस नाम से शुरू होगा कितने होंगे, कितने ऐसे होंगे जिनके बीच में कुमार नाम होगा या आखिरी में त्रिपाठी होगा। सो ऐसे भी काउंटिंग कर सकते हैं, तो उसके लिए हम वाइल्ड कार्ड्स लेते हैं, जैसे हमने यहाँ लिया काउंट इफ में इज इक्वल टू काउंट इफ, और काउंट इफ में हमने ले लिया कि रेंज हमारा ये है, कितने ऐसे नाम हैं जो ए से शुरू हो रहे हैं। ठीक है, तो हम डबल कोट्स में लिखेंगे ए और उसके बाद वाइल्ड कार्ड एस्टेरिस्क का यूज कर लेंगे, तो ए से शुरू होने वाले जितने नाम हैं वो सबको काउंट करके यहाँ पे दे देगा। तो 5 ऐसे नाम हैं जो ए से शुरू हो रहे हैं। दैट इज अनदर यूज ऑफ इफ, कि अगर आप किसी कैरेक्टर के बेस्ड पे या किसी टेक्स्ट के बेस पे भी काउंटिंग करना चाहते हैं तो काउंट कर सकते हैं। सो दिस इज वन एग्जांपल ऑफ काउंट इफ। इसमें हमने क्या किया, रेंज लिया और ए कैरेक्टर के बाद चाहे कुछ भी आए, चाहे वो आदर्श हो, चाहे आकाश हो, चाहे अनुभव हो, वो सबको काउंट करेगा। सो दैट इज द यूज ऑफ काउंट, काउंट ए, काउंट इफ एंड काउंट इफ्स, जो कि आपके हर तरह की काउंटिंग में एक्सेल में मदद करते हैं। धन्यवाद।